भी किए। हम लोग एक ही कमरे को शेयर कर रहे थे, इसलिए एक दिन मैंने उसे रात में बाइबल पढ़ते हुए देखा। मैंने कहा अच्छा अब आएगा मजा, एक और क्रिश्चियन को गिराने का समय आ गया है। तो मैंने उस दोस्त डेविड को देखा। मैंने कहा डेविड, तुम्हें अंदाजा है जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो अब इस लायक नहीं है, वो समय के साथ खराब हो चुकी है। वो बाइबल जो पढ़ रहा था उसने बंद कर दी। उसने कहा हाँ हाँ आगे बताओ। वैसे मुझे समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं बोलता चला गया। मैंने कहा डेविड, यीशु मसीह अरामी भाषा बोलते थे, है कि नहीं? पहले की जो कलीसियाएं थी पलिस्तीन में या इजराइल में, जेरूशलेम में, वो इब्रानी भाषा बोलते थे, लेकिन जब नया नियम लिखा गया तो वो ग्रीक भाषा में लिखा गया। यीशु के बोले गए कलाम के अनुवाद का भी तुम अनुवाद पढ़ रहे हो। और फिर उसके बाद कलीसिया का जो लंबा इतिहास था उसमें ग्रीक भाषा में नहीं बल्कि लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया। फिर ये लैटिन का ट्रांसलेशन 1000 साल तक चला जब तक जर्मन भाषा में नहीं आ गया। फिर जर्मन से ये इंग्लिश में आया और इसमें निकला केजेवी, एक वर्जन से एक वर्जन, एक ट्रांसलेशन, फिर दूसरा अनुवाद, फिर उसका अनुवाद। और इसीलिए तुम्हारे पास केजेवी, एनएसवी, आईएसवी, जाने कौन कौन से वी हैं। और अब जो बाइबल के कई सारे वर्जन्स हो गए हैं तो तुम बता नहीं सकते कि कौन सा परमेश्वर का कलाम है। मेरी इन बातों से बहुत से क्रिश्चियंस हिल गए थे और मैं तैयार था कि ये भी मेरी बहस के आगे दब जाएगा। लेकिन डेविड ने मेरी तरफ देखा, कहा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ नबील, अभी जब तुम थोड़ी देर पहले अपनी माँ से बात कर रहे थे तो क्या वो बात इंग्लिश में कर रहे थे फोन पे? मैंने कहा नहीं। लेकिन जब तुमने मुझे बताया तो तुमने मुझे इंग्लिश में बताया। क्या तुमने जो ट्रांसलेट किया था वो गलत या खराब करके किया था? नहीं नबील, अगर तुम कई भाषाओं को जानते हो तो तुम एक संदेश को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो और इससे तुम्हारा मैसेज सुरक्षित ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। और ठीक ऐसा ही चेलों ने भी किया। जो भी भाषा यीशु ने बोली उन्होंने उसको ग्रीक में लिखा और उन ग्रीक भाषा के नया नियम अभिलेखों में से 6000 से ज्यादा कॉपीज हमारे पास आज हैं जो सुरक्षित हैं, वही सेम। नबील, अगर उनमें से एक भी हमारे पास ना होती तो भी हमारे पास लैटिन और सीरियाई भाषा के लगभग 10,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वही जो ग्रीक में लिखे गए थे उनके। उसने कहा अगर इनमें से एक भी ना होता तो भी हमारे पास 30,000 कोटेशंस हैं अर्ली चर्च फादर्स के, जिनसे नया नियम कई बार फिर से बनाया जा सकता है एकदम सही। नबील, हमें बिल्कुल सही मालूम है कि नया नियम का संदेश क्या था। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा डेविड, तुम ये सब बना के बोल रहे हो ना? मैंने कहा मैंने दर्जनों क्रिश्चियन से बात की, किसी ने मुझे ये बातें नहीं बताई। उसने कहा तुम्हें लग रहा है कि मैं बना के बोल रहा हूँ? मैंने कहा हाँ तुम बना के बोल रहे हो, चलो तुम असली बात निकाल के ले आओ, मैं तैयार हूँ। और फिर उसी समय से मैं और डेविड बहस करने लगे इन बातों के ऊपर, लेकिन हम सच की खोज करना चाह रहे थे और हमने आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर दिया और हमने क्लासेस भी साथ में करना शुरू कर दिया ताकि हम पीछे बैठ के खूब आर्ग्यूमेंट्स कर सकें। हम लोग एक दूसरे के घर पढ़ने के लिए जाते और वहां खूब आर्ग्यूमेंट्स करते थे और समय